चैप्टर 3 मैट्रिसेस के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जो सीबीएसई 2020 से 2016 के बीच में जो क्वेश्चन आया है मैट्रिसेस पे, ठीक है, ये आपका चैप्टर 3 है एनसीईआरटी का, इस पे क्वेश्चन करेंगे। देखो जो क्वेश्चन सबसे पहला जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये आपका क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में सेट 1 और सेट 2 में पूछा गया था और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये सेट 1 में भी था और सेट 2 में भी था। क्वेश्चन नंबर 2 था ये। देखो क्वेश्चन क्या था, इफ ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, एक्स इक्वल टू दिस एंड वाई इक्वल टू दिस मैट्रिसेस 2 3 4 देन ए बी प्लस एक्स वाई इक्वल्स। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। हमारे पास 4 मैट्रिसेस हैं, हमें क्या करना है, पहले ए बी निकालना है, फिर एक्स वाई निकालना है, दोनों को प्लस करना है। देखो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए की वैल्यू यहां लिखो 2 - 3 4 और फिर बी की लिखो 3 2 2। देखो इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप ना सबसे पहले इसको ऑर्डर लिख लो। ऑर्डर लिखोगे तो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। देखो इसमें एक रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो ये हो गया इसका ऑर्डर 1 × 3। इसमें 3 रोज और 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 1। देखो 2 मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं अगर ये दोनों सेम हो, तो आंसर में आएगा 1 × 1, मतलब एक रो और एक कॉलम आएगा, ठीक है। इसका ऑर्डर आएगा 1 × 1। देखो कैसे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा 2 3 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, -3 × 2 -6 और 4 2 8, तो ये और ये कटेगा, आंसर क्या आएगा इसका 8। तो ए बी का आंसर आ गया 8। इसी तरह अब हम एक्स वाई निकालेंगे। यहां पे पहले एक्स की वैल्यू डालो, एक्स है 1 2 3 और वाई है 2 3 4, ठीक है। ऑर्डर बिल्कुल सेम है ऊपर वाले की तरह, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, ये बनेगा 1 × 2 2, 2 को 3 से, 2 3 6 और 3 को 4 से, 3 4 12, 2 + 6 8, 8 + 12 20। अब आपने क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, तो ये बनेगा ए बी प्लस एक्स वाई। ए बी की वैल्यू देखो क्या है 8 और एक्स वाई की वैल्यू 20, तो 8 + 20 हो जाएगा 28। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ठीक है। ये भी 28 है लेकिन ये वाला नहीं होगा, ये मैट्रिक्स में नहीं है, ये मैट्रिक्स में है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जल्दबाजी में इसको मत टिक कराना, सारा क्वेश्चन निकालोगे आंसर गलत आ जाएगा फिर। इसी तरह अब अगला क्वेश्चन देखो क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये तीनों सेट में था, 1 में भी था, 2 में भी था और 3 में भी था। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, तीनों सेट में पूछा था, ठीक है, सीबीएसई 2020 के क्वेश्चन पेपर में। देखो ये दोनों मैट्रिक्स हमें इक्वल दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, देन एक्स × वाई निकालना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, अब आप क्या करो, इसको कंपेयर करो, इस मैट्रिक्स को इसके साथ, क्या बनेगा, x + y = 2, ठीक है। और फिर इसको कंपेयर करो, x - y = 4, ये ले लो 1 और ये ले लो 2। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, दोनों को माइनस कर लो, प्लस भी करोगे तो भी चलेगा, माइनस कर लेते हैं, इसका साइन चेंज करो, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये y और y कैंसिल, तो क्या आएगा, नहीं ये मैंने गलत कैंसिल कर दिया, दोबारा देखो, x + y = 2, x - y = 4, माइनस प्लस माइनस, ये x कटेगा और ये बनेगा y + y कितना हो गया 2y, और ये बनेगा 2 - 4, तो ये आ जाएगा -2, तो y हो जाएगा -2/2, तो y की वैल्यू आ गई, यहां लिख दो, y की वैल्यू आ गई -1। अब इसी तरह x की वैल्यू निकाल लो, यहां पे वैल्यूज डाल दो, x + y देखो कितना था, x + y था 2, यहां y की वैल्यू डालो, y है -1 = 2, ये माइनस इधर आएगा तो x 2 + 1 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x × y, x देखो कितना है 3 और y है -1, तो आंसर आएगा -3।
तो ये फिलिप्स दिया हुआ था, मतलब फिलिप्स पूछा था, तो इसका आंसर हो गया -3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीबीएसई 2020 में सिर्फ सेट 2 में पूछा गया था, ठीक है ना, 1 में था, 1 और 2 में उतने ही क्वेश्चन थे जितने मैंने आपको बता दिए। सेट 2 में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था मैट्रिक्स का 1 मार्क्स का। इसमें क्या दिया था, इफ a इक्वल टू दिस देन फाइंड a क्यूब निकालना था, ठीक है, हमें a क्यूब निकालना है। तो a क्यूब को आप ऐसे लिख दो, a इंटू ए इंटू ए। अब यहां पे 3 बार a की वैल्यू डाल लो, 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। अब आप पहले दो को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, या इन दोनों को भी कर सकते हो जैसे ठीक लगे आपको। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये क्या बनेगा 1 + 0, फिर इसको इससे 1 नहीं 0 + 0 है ना, 0 + 0, फिर इसको इससे 1 + 1 और फिर इसको इससे 0 + 1। ये बनेगा 1 0 1 1 1 0 1 + 1 2 0 + 1 1। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 1 + 0, इसको इससे 0 + 0, फिर इसको इससे 1 + 2 और फिर इसको इससे 0 प्लस, ये 0 नहीं था ये 1 था, यहाँ ठीक करना, ये 1 था, फिर यहाँ भी ठीक करो, ये 0 नहीं, ये तो यही आएगा, हाँ बाकी ठीक है सारा। इसको इससे 0 + 1, तो a क्यूब आ गया हमारा 1 0 1 + 1 2 3 और 1। ये हो गया हमारा a क्यूब। अब सीबीएसई 2020 के हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट आ जाओ सीबीएसई 2019 में, देखो कौन से क्वेश्चन आए थे। 19 में ये क्वेश्चन ना 2 मार्क्स में पूछा गया था। क्वेश्चन देखो क्या था, इफ a इक्वल टू 4 2 -1 1 देन प्रूव दैट a - 2i इंटू a - 3i इक्वल टू 0। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले a - 2i की वैल्यू निकालो, यहां पे a की वैल्यू डालो, a है 4 2 -1 1 -2i, i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू आएगी 1 0 0 1, ये तो पता ही है ना आपको सबको। अब इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 2। अब क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इस रो को इस कॉलम से, ये बनेगा 8 + 0, नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई नहीं करना, माइनस करना है, बीच में माइनस है। तो 4 - 2 2 2 - 0 2 -1 - 0 -1 1 - 2 -1, ठीक है, ये आ गया हमारा a - 2i। इसी तरह a - 3i निकालो, पहले यहां पे a की वैल्यू 4 2 -1 1 -3i, i की वैल्यू 1 0 0 1, पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, अंदर 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 3 0 0 3। अब दोनों को माइनस, 4 - 3 1 2 - 0 2 -1 - 0 -1 और 1 - 3 -2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो यहां पे दोनों को मल्टीप्लाई किया है, a - 2i इंटू a - 3i। पहले a - 2i की वैल्यू 2 2 1 -1, ये भी -1 है, फिर a - 3i की 1 2 -1 -2, करो इनको मल्टीप्लाई, इस कॉलम को, इस रो को इस कॉलम से, ये बनेगा 2 - 2, इस रो को इस कॉलम से 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 4 - 4, फिर इसको इससे -1 + 1 और लास्ट में इसको इससे
-2 + 2, अगर आप देखो ये आ गया 0 0 0 0 और ये इक्वल टू 0 हो गया और हमें 0 ही प्रूफ करना था, तो हेंस a - 2i इंटू a - 3i इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था CBSE 2019 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, मतलब ये एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन है और आपको पता है कि 3.4 डिलीट हो चुकी हुई है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवाने का तो मेरा कोई सेंस तो बनती नहीं, तो ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है CBSE 2018 में देखो क्या पूछा था, इफ द मैट्रिक्स A इज स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। कहता है ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो A और B निकालो। अब आपको पता है A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, गिवन A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक होता है A इक्वल टू -A ट्रांसपोज। क्या होता है, A इक्वल टू -A ट्रांसपोज। तो आपने क्या करना है, यहां पे A की वैल्यू रिप्लेस करो, यहां पे 0A -3 2 0 -1 B 1 0, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो -A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज की वैल्यू कैसे निकालनी है, आपने इसका ट्रांसपोज निकालना है, इसको इस रो को कॉलम में ले आओ, ये बनेगा 0A -3। फिर इस रो को कॉलम में ले आओ 2 0 -1, इसी तरह इस रो को कॉलम में B 1 0 0A -3 2 0 -1 और B 1 0, ठीक है। ध्यान रखना गलती ना हो जाए कोई। B 1 0। अब अगला स्टेप क्या करो, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, -0 0 हो जाएगा, -2 -B, फिर माइनस को इससे -A 0 -1, फिर माइनस को इससे मल्टीप्लाई करोगे +3 हो जाएगा, ये +1 और 0। अब आप वैल्यूज को कंपेयर कर लो, देखो सामने देखो क्या दिख रहा है आपके, A दिया हुआ है, हमें A और B निकालना है। A देखो कितना है, A है -2 और B देखो कितना है। अब यहां से कंपेयर करो, -3 इक्वल टू -B, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो B आ जाएगा 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नेक्स्ट आया था, ये क्वेश्चन भी CBSE 2018 में 6 मार्क्स का पूछा गया था, लेकिन आपको पता है ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका हुआ है, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट करेंगे 17 और 16 का। CBSE 2017 में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया था। क्वेश्चन देखो क्या है, शो दैट ऑल द डायगोनल्स एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ये क्वेश्चन है मैंने करवाया हुआ है, पता है आपको, लेकिन आपको ये NCERT में नहीं मिलेगा, ये RD का क्वेश्चन है, और ये मैट्रिसेस में अगर जिसने RD शर्मा की हो ना, उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। अब क्वेश्चन समझो क्या कहता है, शो करना है कि डायगोनल्स एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। देखो अब आपको पता, अगर जिसने पढ़ा हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, मैं पहले रफ में समझा रहा हूं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ना हमेशा डायगोनल एंट्री 0 होती है। अब देखना कभी भी कोई एग्जांपल लेके देखना, जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं, अगर आप इसको प्रूफ करोगे ना स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये प्रूफ हो जाएगा। कैसे प्रूफ करोगे, A इक्वल टू -A ट्रांसपोज प्रूफ कर दो, तो ये प्रूफ हो जाता है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी 0 होनी चाहिए। मैट्रिक्स में ये डायगोनल होता है ये, ठीक है, इसकी सारी की सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे प्रूफ। सबसे पहले कोई एक मैट्रिक्स मान लो, लेट A इक्वल टू Aij बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमने क्या ले लिया, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया,
ठीक है। और ये भी ध्यान रखना ये हमेशा स्क्वायर होना चाहिए, ये भी लिख दो। ये मैट्रिक्स क्या होता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि रोज और कॉलम्स इक्वल होनी चाहिए। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है 3 × 3, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कभी नहीं हो सकता। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, A = -A ट्रांसपोज, है ना। अब यहां पे A की वैल्यू डालो, A देखो क्या है, AIJ, और A ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज में इसका उल्टा करना है, IJ का उल्टा क्या होगा, JI, है ना। रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाती है, ट्रांसपोज का यही मतलब होता है ना। अब देखो ये जो मैंने 0 0 बताए ना, इस एलिमेंट का नाम क्या होता है, इस एलिमेंट का नाम होता है A11, है ना। इस एलिमेंट का नाम क्या होता है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है A22, और इस एलिमेंट का नाम होता है A33। मतलब आप देख रहे हो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका रोज और कॉलम सेम है। मतलब ये A11, ये A22, डायगोनल एंट्री कैसी होती है, A11, A22, A33, A44, सारी की सारी सेम होती है। तो मतलब यहाँ पे I और J बराबर है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, I और J को इक्वल लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या करो, इसको लिखो A, J की जगह यहाँ I लिख दो, I, और यहां भी J की जगह I लिख दो, ठीक है। अब AII इसको इधर ले आओ, ये बनेगा AII = 0, तो ये दोनों सेम है, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, = 0। 2 को इधर फेंक दो, 0 के नीचे 2 फेंकोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। अब आप क्या करो, I की जगह 1 पुट करो, I की जगह 1 डालोगे तो क्या आएगा, 1 1। इसी तरह I की जगह 2 डालोगे 2 2, इसी तरह 3 डालोगे 3 3, अप टू सो ऑन। और देखो सबकी वैल्यू 0 है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल के चेक कर लो, 1 डालोगे 1 1 बनेगा, 2 डालोगे 2 2 बनेगा, आंसर तो 0 0 ही आता जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। हेंस डायगोनल एंट्री, हेंस डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ये हो गया हमारे प्रूफ। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, एक और क्वेश्चन आया था 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन CBSE 2017 में 4 मार्क्स का आया था। ये क्वेश्चन ना आपकी NCERT में है, मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ पे है। ये चैप्टर 3 का मिसलेनियस एक्सरसाइज की लास्ट एग्जाम्पल है। अब मुझे एग्जाम्पल नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है, लास्ट एग्जाम्पल आप चेक करना, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन आया था, A मैट्रिक्स दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, हमें D मैट्रिक्स निकालना है। फाइंड अ मैट्रिक्स D सच दैट CD - AB = 0। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हम D का ऑर्डर ले लेंगे। देखो D का ऑर्डर कैसे लेना है मैं वो भी आपको समझाता हूं। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, CD - AB = 0, ठीक है। AB को इस तरफ लाओ, CD = AB। सबसे पहले C का ऑर्डर देखो कितना है, मैं यहां पे आपको रफ में समझाने जा रहा हूं, = AB। ऑर्डर देखो कैसे लेते हैं, C का ऑर्डर देखो कितना है, 2 रोज 2 कॉलम, ठीक है। D का ऑर्डर बाद में लेते हैं, पहले ये B है। A का ऑर्डर देखो कितना है, A का ऑर्डर भी 2 × 2 है, और B का ऑर्डर भी 2 × 2 है। आप चेक कर लो, B का ऑर्डर भी 2 × 2 है। देखो एक मैट्रिक्स का अगर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, 2 मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब ये दोनों सेम हो, है ना। तो आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर लेना है, तो ये और ये सेम रखना पड़ेगा, मतलब यहां पे 2 तो आपको रखना पड़ेगा, ये और ये सेम होने चाहिए, ठीक है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो जब मल्टीप्लाई करोगे उसका आंसर पता क्या आएगा, 2 और ये समथिंग, मतलब 2 × डैश आएगा, ठीक है। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसका आएगा 2 × 2। अगर आप देखो ये दोनों इक्वल है, बीच में इनके = है ना, तो जो ऑर्डर इसका होगा ना वही ऑर्डर इसका आना चाहिए। तो 2 यहां पे 2 है तो यहां भी 2 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 × 2। तो ऑर्डर क्या लेना है D का, 2 × 2। तो वो लेट कर लो A B C D।
इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे c की वैल्यू डालो, c है 2538, d दिया हुआ है हमारे पास ABCD, फिर a की वैल्यू यहां पे डालो, a है 2 - 134 और b देखो क्या है, b है 5274। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, हमें ABCD की वैल्यू निकालनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई 2a + 5c, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 2b + 5d, इसी तरह फिर इसको इससे 3a + 8c, और फिर इसको इससे 3b + 8d, और इनको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 2 5 = 10 -7, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 2 2 = 4 4 -4, फिर इसको इससे 15 माइनस कितना 28, फिर इसको इससे 3 2 = 6 + 16 6 + 16, तो ये बनेगा 2a + 5c 2b + 5d 3a + 8c 3b + 8d इक्वल टू 10 में से 7 गए 3, 4 - 4 हो गया 0, 15 में से 18 गए, कितने बचेंगे, एक बार ना ये चेक कर लो फिर से, 15 प्लस सही है ना, तभी मुझे लग रहा था गड़बड़, 33 आएगा यहाँ पे, 15 + 28, 15 + 28 43 होता है, ना कि 33, और 6 + 16 22 होता है। अब आप इनको कंपेयर करके ABCD की वैल्यू निकाल लो, पहले इसको कंपेयर करते हैं, 2a + 5c = 3, यहां से ना a की वैल्यू निकालो या c की वैल्यू निकाल लें, चलो a की निकालो, 2a = 3 - 5c, a की वैल्यू आ जाएगी 2 को इसको नीचे ले आओ, 3 - 5c/2, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। इसी तरह अब आप इसको देखो, मैं पहले a और c वाले कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है, a और c इसमें है और a और c इसमें है, इसको इससे कंपेयर किया और इसको इससे कर लो, 3a + 8c = 43, अगर आपको बाकी भी करना है तो बाकी भी कर लो, 2b + 5d = 0, और इसको इससे कर लो, 3b + 8d = 22, मैंने a और c वाले एक तरफ रखे और b और d वाले एक तरफ रखे। अब हम क्या करते हैं, यहां a की वैल्यू अब रिप्लेस करो, a की जगह यहां रिप्लेस करो 3 - 5c/2 + 8c = 43, इसका एलसीएम लो, 2 एलसीएम, इसके नीचे 1 रख लो, पहले 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 = 9, 3 5 = 15c, और 2 को इससे मल्टीप्लाई 18 16c = 43, 9 15c में से 16c गए c, 43 × 2 कितना होता है 86 है ना, और 86 में से 9 माइनस कर लो, कितने बचेंगे 77। अब ये c की वैल्यू उठा के सेकंड में डाल दो, यूज इन इक्वेशन सेकंड, तो लिखो a = 3 - 5 × c की जगह यहां लिखो 77/2, 77 × 5 होता है 385, और 385 में से 3 गए -382/2, तो ये कटेगा -191 आ जाएगा, तो a हो गया -191, ठीक है। अब इसी तरह हम b और d निकालेंगे, b और d के लिए क्या करो, यहां से b की वैल्यू निकालो, 2b = -5d, और b आ जाएगा -5d/2, ये वैल्यू उठा के यहां डालो, b की जगह लिखो -5d/2 + 8d = 22, इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 रख लो, 2
5 से मल्टीप्लाई माइनस 15d, 8 2 ज़ा 16d इक्वल टू 22। 16d में से 15d के d बचेगा और 22 इंटू 2 44। अब b निकाल लो, यहां पे d की वैल्यू डालो, -5 इंटू d है 44 अपॉन 2, ये और ये कट गया, 22 इंटू -5 हो जाएगा -110। ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स निकालना था डी मैट्रिक्स आ गया A B C D। A की वैल्यू देखो कितनी है -191, B की वैल्यू -110, C की वैल्यू 77 और D की वैल्यू 44। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट CBSE 2017 में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा था। देखो क्वेश्चन क्या था, फाइंड मैट्रिक्स A सच दैट दिस इंटू A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। देखो कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, A मैट्रिक्स निकालना है। ये क्वेश्चन भी आपको RD में मिल जाएगा, ये सेम क्वेश्चन RD में है और ये भी मैंने करवाया हुआ उधर। -8 1 -2 9 22। देखो सबसे पहले ना हमें A का ऑर्डर लेट करना पड़ेगा। वो कैसे लेट करेंगे वो यहां ध्यान दो। देखो आपने पहले सबसे पहले इसका ऑर्डर देखो क्या होगा। इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3 है ना, 2 रोज नहीं 3 रोज 3 रोज और 2 कॉलम्स, मतलब 3, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 इंटू 2 और A मैट्रिक्स निकालना है। देखो ये मैट्रिक्स और ये तभी मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब इसका ये और ये सेम हो, मतलब इसका कॉलम और इसका रो सेम हो। तो मतलब मेरे को A को यहाँ पे 2 तो मानना ही पड़ेगा, 2 इंटू तो रखना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखो वो कैसे पता चलता है, इसको ऑर्डर देखो कितना है, इसको ऑर्डर है 3 इंटू 2, तो मतलब इक्वल टू में 3 इंटू 2 चाहिए हमें। देखो इसको हम इससे इन दोनों को इससे कंपेयर तभी कर पाएंगे जब इसका भी ऑर्डर यही आएगा 3 इंटू 2। ठीक है, तो देखो ये दोनों सेम हो गए, अब दोनों मल्टीप्लाई होके इसका ऑर्डर ये और ये बनेगा 3 इंटू डैश। दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं ये सेम हो और आंसर में 3 इंटू डैश आएगा। अब डैश आप यहां से कंपेयर कर लो, वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मतलब सेम होने चाहिए दोनों। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा A का 2 इंटू 2। तो लेट कर लो ABCD इसका ऑर्डर है और हमें ABCD की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज डालो, 2 - 1 1 0 -3 4। यहाँ पे फिर इसकी वैल्यू डालो A की, ABCD और इसको सेम लिख दो, 1 -2 9 22। ठीक है, देख लेना सही लिखा हूं मैंने, 1 -2 -2, हाँ ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इस रो को इस कॉलम से 2A - C, फिर इस रो को इस कॉलम से 2B - D, इसी तरह इसको इससे A + 0, फिर इसको इससे B + 0, फिर इसको इससे -3A + 4C और इसको इससे -3B + 4D, 3B + 4D, बाकी सेम लिख दो, -1 -8 1 -2 9 22। ठीक है, अब आप कंपेयर करो। देखो A यहां से सीधी वैल्यू निकल आएगी A की, A + 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो A तो यहां से ही आ जाएगा, A आ गया 1। इसी तरह आप देखो B + 0 -2 के बराबर है, तो B आ गया -2। बाकी तो अब आसान है निकालना, मेन काम तो हो गया। अब इसको और इसको कंपेयर कर लो, 2A - C = -1। यहाँ पे A की वैल्यू डालो, A है 1, 2 इंटू 1 -C = -1। 1 को इधर लाओ, C को उधर, 2 ये 1 इधर आएगा, 2 + 1 = C, तो C आ गया 3। अब D की वैल्यू,
डी के लिए क्या करो, इसको और इसको कंपेयर कर लो, क्या बनेगा 2b माइनस डी इक्वल टू -8। b की वैल्यू यहाँ डालो, b है -2, 2 माइनस 2 माइनस डी इक्वल टू 8, ये बनेगा -4 माइनस डी इक्वल टू 8। डी को उधर ले जाओ, 8 को इधर लाओ, -4 माइनस 8 इक्वल टू डी, डी आ गया -12। ठीक है। तो हमें ए निकालना था, ए बी सी डी, यहाँ वैल्यूज डाल दो, ए आ गया 1, बी आ गया -2 और सी आ गया 3 और डी आ गया -12। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट, 5 सालों के क्वेश्चन हो गए। कल करेंगे डिटर्मिनेंट पे क्वेश्चंस।